गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइन कंपनी जिसका नाम है इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? और सीईओ का फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है पीटर एल्बर्ट्स। तो एयरलाइन कंपनी है जिसका नाम है इंडिगो, तो इंडिगो के नए सीईओ बने हैं पीटर एल्बर्ट्स। तो पीटर एल्बर्ट्स को एयरलाइन कंपनी इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो पीटर एल्बर्ट्स हैं, इन्होंने रोनो जॉय दत्ता की जगह ली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है इंडिगो की। आइए इंडिगो के बारे में जान लेते हैं। तो इंडिगो की स्थापना हुई थी 2005 को। मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में। प्रबंध निदेशक यानी कि जो एमडी हैं ये है राहुल भाटिया। और इंडिगो के अध्यक्ष का नाम है वेंकट रमणी सुमंत्रन। और जो इंडिगो के नए सीईओ बने हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इनका नाम है पीटर एल्बर्ट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर मॉक्सी डिवाइस का उपयोग करके ऑक्सीजन की खोज की है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मंगल। तो नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर मॉक्सी डिवाइस का उपयोग करके ऑक्सीजन की खोज की है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नासा ने मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों के लिए ऑक्सीजन खोज निकाली है। और नासा के प्रिजर्वेंस रोवर में लगे एक डिवाइस से ऑक्सीजन बन रही है। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि मॉक्सी नाम से ये डिवाइस जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से ऑक्सीजन बना रहा है। और यह 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है कि जितना एक छोटा पेड़ बनाता है। और हर परीक्षण में इसने प्रति घंटा 6 ग्राम ऑक्सीजन को बनाया है। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह को फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल ग्रह भी कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह का जो स्थान है, ये सूर्य से चौथा है। और पूरे सौरमंडल में यह ग्रह जो है, ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है नासा की। आइए नासा के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC जो कि अमेरिका में है। और नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। और नासा का जो मोटो है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी वंशिका परमार ने। तो मिस अर्थ इंडिया 2022 का जो खिताब है, ये जीता है वंशिका परमार। और ये है वंशिका परमार। तो हिमाचल प्रदेश राज्य की रहने वाली हैं वंशिका परमार। इन्होंने मिस अर्थ इंडिया 2022 का प्रतिष्ठित ताज जीता है। और अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाली प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, यह प्रतियोगिता जो है, जो इन्होंने जीती है, जिसका नाम है मिस अर्थ इंडिया 2022, ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करने के लिए सेहत योजना को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। तो स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करने के लिए सेहत योजना जो है, ये लॉन्च की है हरियाणा की सरकार ने। और यहाँ पे सेहत का फुल फॉर्म क्या है? स्कूल शिक्षा हरियाणा स्वास्थ्य और उपचार। और इस योजना के तहत क्या होगा कि साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तो यहाँ पे बात ही है हरियाणा की, क्योंकि इस योजना को लॉन्च किया है हरियाणा ने। आइए हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। हरियाणा की जो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 को। राजधानी है चंडीगढ़। और आपको ये भी बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो हरियाणा का स्थान है, ये है 21वां। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान है 18वां। और हरियाणा के जो सबसे पहले राज्यपाल थे, ये थे धर्मवीरा। वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे, इनका नाम है भगवंत दयाल शर्मा। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। और हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। राजकीय फूल है कमल। राजकीय पेड़ है पीपल। और राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर। और हरियाणा में जो विधानसभा सीटें हैं, ये है 90। लोकसभा सीट हैं 10। और राज्यसभा सीट कितनी है? 5। और फ्रेंड्स अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं।
तो छठी नृत्य, खेड़ा नृत्य, घूमर नृत्य, झूमर नृत्य, विवाह नृत्य, सुहाग नृत्य, धमाल नृत्य, फाग नृत्य, रासलीला नृत्य, लूर नृत्य, डफ नृत्य, गोगा नृत्य, रतवाई नृत्य और सांग नृत्य, ये सभी नृत्य हैं हरियाणा के। और हरियाणा के प्रमुख पर्व कौन कौन से हैं? होला, दिवाली, तीज, गुग्गा पीर और सोझी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 सितंबर को। तो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे 2022 ये मनाया गया है 8 सितंबर को। आइए जान लेते हैं ये दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस दिवस का उद्देश्य क्या है कि फिजिकल थेरेपी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और फिजियोथेरेपी चिकित्सकों के काम को पहचानना भी है, जो कि रोगियों के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जो कि थीम है, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2022 की थीम रखी गई है ऑस्टियोआर्थराइटिस और फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट में पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जेल में दिए जाने वाले भोजन को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद जेल में दिया जाने वाला जो भोजन है, इस भोजन को FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो कैदियों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन परोसने को लेकर फर्रुखाबाद की जेल को 5 स्टार रेटिंग मिली है। और यह रेटिंग जो है ये भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने दी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है FSSAI की, और जिसका उद्देश्य क्या है कि खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना है, ताकि फ्रेंड्स मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। और FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना थी 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष का नाम है राजेश भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में तपेदिक यानी कि टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। तो भारत में तपेदिक को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया है द्रौपदी मुर्मू ने। तो फ्रेंड्स आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो 2025 तक तपेदिक यानी कि टीबी बीमारी को रोग को खत्म करने के लक्ष्य की ओर काम करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है, और जिसमें सामुदायिक रिपोर्ट से रोगियों के लिए पोषण, अतिरिक्त इलाज में मदद और उनके परिवार के लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना शामिल है। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूजीलैंड में भारत की अगली उच्चायुक्त यानी कि इंडिया हाई कमिश्नर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीता भूषण। तो न्यूजीलैंड कंट्री में भारत की अगली उच्चायुक्त बनी है नीता भूषण। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रिया महाद्वीप में, राजधानी है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न। अगला क्वेश्चन हमारा, सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में है। तो सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है, जिसका आयोजन किया गया है चेन्नई में। तो राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास यानी कि जो सारेक्स है, ये 2022 के 10वें संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। और किनके द्वारा किया गया है? रक्षा सचिव अजय कुमार के द्वारा। और द्विवार्षिक अभ्यास के इस संस्करण का 2022 का विषय क्या है, यानी कि थीम है समुद्री यात्री सुरक्षा की और क्षमता निर्माण। और ये अभ्यास जो है ये राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, हाल ही में इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा है?
सही आंसर है ऑप्शन डी, पुलापे बालकृष्णन ने। तो हाल ही में इंडियाज इकॉनमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक को लिखा गया है पुलापे बालकृष्णन के द्वारा। और फ्रेंड्स, आपको बता दो, इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान समय तक भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो 10 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स थे ये आपको करवा दिए, और अब मैं आपको मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे, यानी कि जो 9 सितंबर के करंट अफेयर्स, ये आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, विजय भूषण पाठक किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? आंसर है सिक्किम राज्य के। बीसीसीआई के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मैचों की टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बनी है? आंसर है मास्टर कार्ड। भारत के किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में संस्कृति के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर अवार्ड दिया गया है? आंसर है पश्चिम बंगाल राज्य को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अनुकूल जैविक उर्वरक का उपयोग करने वाला देश का पहला जैव गांव वाला राज्य कौन सा बना है? आंसर है त्रिपुरा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन हमारा, शहरी क्षेत्र के गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए 100 दिन का रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी योजना को किसने लॉन्च किया है? आंसर है राजस्थान की सरकार ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन की गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है सुएला ब्रेवरमैन को। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 की लिस्ट में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से हैं? आंसर है वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर। दक्षिण कोरिया में भारत के जो अगले उच्च राजदूत हैं ये कौन बने हैं? आंसर है अमित कुमार। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 7 सितंबर को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।